Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So today I am going to start chapter 3 of unit 1, that is national income and related aggregates, and this is the most important chapter from examination point of view. And ये जो chapter है हमारा दो parts में segregate है, one is numerical portion and other is theoretical portion. तो starting की कुछ videos में हम theoretical portion cover करेंगे and last videos में हम numerical portion cover करेंगे. So let's get started. So our first topic is national income. What is national income? It is sum total of factor income earned by normal residents of a country during the period of an accounting year. तो national income क्या है? Total factor income जो किसने अर्न करी है, नॉर्मल रेजिडेंट्स ने अर्न करी है एक अकाउंटिंग ईयर में, उससे हमारा क्या कैलकुलेट हो गई, नेशनल इनकम कैलकुलेट होगी. मीन्स जितनी भी फैक्टर इनकम है जो कौन अर्न कर रहे हैं, नॉर्मल रेजिडेंट्स अर्न कर रहे हैं एक अकाउंटिंग ईयर में, तो उससे हम मेज़र करेंगे अपनी नेशनल इनकम को. अब यहाँ पर दो पॉइंट आता है, एक होता है हमारा फैक्टर इनकम और एक होता है हमारा नॉर्मल रेजिडेंट्स. फैक्टर इनकम क्या है और नॉर्मल रेजिडेंट्स कौन है ये हम देखते हैं. जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था कि हमारे पास 4 FOPs होते हैं, हाउस होल्ड्स के पास 4 FOPs होते हैं. कौन कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. अब लैंड के रिटर्न में क्या मिलता है? रेंट. लेबर को वेजेस. कैपिटल को क्या मिलता है? इंटरेस्ट. और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है? प्रॉफिट. अब जब हमने देखा था कि हाउस होल्ड जब प्रोड्यूसर्स को ये FOPs देता था तो प्रोड्यूसर्स उसके रिटर्न में क्या देते थे? प्रोड्यूसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हाउस होल्ड्स को जो दिया जाता है वो क्या होता है? फैक्टर पेमेंट. लेकिन हाउस होल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वो फैक्टर पेमेंट उनके लिए क्या है? फैक्टर इनकम. तो उसी फैक्टर इनकम की हम बात कर रहे हैं कि लैंड पर रिटर्न मिल रहा है रेंट, लेबर को वेजेस मिल रहे हैं, कैपिटल को इंटरेस्ट मिल रहा है, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिल रहा है. तो हाउस होल्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये उनकी फैक्टर इनकम है. तो यही फैक्टर इनकम हम कैलकुलेट करते हैं नेशनल इनकम में. टोटल फैक्टर इनकम की बात जो हम बात करते हैं. क्लियर है? नेक्स्ट इसमें एक पॉइंट आता है अर्नड इनकम, या फिर इसको हम बोलते हैं ट्रांसफ़र इनकम. अब ये ट्रांसफ़र इनकम क्या होती है? हमारी इकॉनमी में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं जैसे कि चैरिटी हो गई, डोनेशंस हो गई. तो जो चैरिटी और डोनेशन है, इससे जो पैसे आते हैं, इससे जो इनकम होते हैं, ये हम अर्न तो नहीं करते. ये सारी जो डोनेशंस या फिर चैरिटी होती है, ये सारी इनकम कैसी होती है? अनअर्नड इनकम होती है, जो कमाई नहीं जाती. तो ये जो इनकम होती है ये हमारी नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं होती, जिसको हम ट्रांसफ़र इनकम से के नाम से भी जानते हैं. क्लियर है? नेशनल इनकम में सिर्फ कौन सी इनकम आएगी हमारी? ओनली फैक्टर इनकम. नेशनल इनकम में सिर्फ हम फैक्टर इनकम की बात करेंगे, ट्रांसफ़र इनकम और अनअर्नड इनकम नहीं आएगी. फैक्टर इनकम को और क्या बोलते हैं हम? अर्नड इनकम भी बोलते हैं, क्योंकि ये ऐसी इनकम है जो कमाई जाती है, जो अर्न की जाती है. क्लियर? अब यहाँ पर हमने देखा फैक्टर इनकम को, तो हम समझ लिया कि हमने फैक्टर इनकम क्या है. अब हम देखते हैं नॉर्मल रेजिडेंट्स कौन है. तो नॉर्मल रेजिडेंट्स के लिए ये दो क्राइटेरिया हैं. अगर ये दो क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को मिलाकर कौन बनता है? नॉर्मल रेजिडेंट्स बनते हैं. तो क्या क्या क्राइटेरिया वो देखते हैं. तो नॉर्मल रेजिडेंट्स कौन होंगे? ऑर्डिनली रिसाइडिंग इन अ कंट्री. वो पर्सन्स जो ऑर्डिनली रिसाइड कर रहे हो हमारी कंट्री में. ऑर्डिनरी रिसाइड का मतलब मीन्स एक या एक साल से ज़्यादा हमारी कंट्री में रिसाइड कर रहे हो. दूसरा, वो आइदर अ सिटीज़न और नॉट, मतलब वो हमारी कंट्री के सिटीज़न हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन हमारी कंट्री में वो एक या एक साल से ज़्यादा अगर वो रह रहे हैं, रिसाइड कर रहे हैं वो. प्लस हैविंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन द इकॉनमी इन द कंट्री, और साथ में उनका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो हमारी कंट्री के लिए है. अब इकोनॉमिक इंटरेस्ट में मतलब कि प्रोडक्शन, जो भी वो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कंजप्शन एक्टिविटीज़ हो रही हैं, और जो भी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वो हमारी कंट्री के इंटरेस्ट के लिए अगर वो कर रहे हैं, तो वो कौन कहलाएंगे? नॉर्मल रेजिडेंट्स कहलाएंगे. तो नॉर्मल रेजिडेंट्स कौन हो गए? ऑर्डिनली रिसाइड इन अ कंट्री, आइदर अ सिटीज़न और नॉट, साथ में उनका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो हमारी कंट्री के लिए है. तो ऐसे पर्सन्स कौन कहलाएंगे हमारी कंट्री के लिए? नॉर्मल रेजिडेंट्स कहलाएंगे. क्लियर है? इसको और डिटेल में हम पढ़ेंगे आगे. नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें हमारा डोमेस्टिक इनकम एंड मीन्स डोमेस्टिक एंड नेशनल कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम. अब इनकम के दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट और एक नेशनल कॉन्सेप्ट.
अगर मैं बात करूँ मैक्रो लेवल पर, हम दो कॉन्सेप्ट से कंसर्न है, एक डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट या और एक नेशनल कॉन्सेप्ट। अगर हम बात करें डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट में, मीन्स हम दो इनकम से कंसर्न है यहाँ पर। डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट में आएगा डोमेस्टिक इनकम और नेशनल कॉन्सेप्ट में आएगा नेशनल इनकम। तो पहले हम देखते हैं डोमेस्टिक इनकम क्या होती है। इट इज सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। टोटल फैक्टर इनकम जो कहाँ पर जनरेट हो रही है, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री में। यहाँ पर जो मेन फोकस है वो कहाँ पर जनरेट की जा रही है, तो वो कहाँ पर जनरेट हो रही है, डोमेस्टिक टेरिटरी में ऑफ अ कंट्री। अब बात आती है कौन जनरेट कर रहा है, तो उसे कोई भी जनरेट कर सकता है, आइदर अ रेजिडेंट और अ नॉन रेजिडेंट। वो रेजिडेंट भी जनरेट कर सकता है कंट्री का और नॉन रेजिडेंट भी कर सकता है, लेकिन मेन फोकस किस पे है यहाँ पर, डोमेस्टिक टेरिटरी पर है, कि जनरेट कहाँ पर हो रही है, डोमेस्टिक टेरिटरी में। अब डोमेस्टिक टेरिटरी से आप लोग क्या समझते हैं कि डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब वही पॉलिटिकल बाउंड्री, इंडिया की पॉलिटिकल मैप नहीं, लेकिन इकोनॉमिक सेंस में हम डोमेस्टिक टेरिटरी को ये नहीं मानेंगे कि वो इंडिया का मैप या फिर पॉलिटिकल बाउंड्री इंडिया की। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब इन इकोनॉमिक्स की सेंस में क्या है, जहाँ जहाँ तक हमारा फ्रीडम है सर्कुलेशन ऑफ पीपल एंड गुड्स का, मीन्स जहाँ जहाँ पर हम ईजिली सर्कुलेट कर सकते हैं अपने गुड्स एंड पीपल्स को, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डोमेस्टिक टेरिटरी बोलेंगे। क्लियर। नेक्स्ट आता है इसमें हमारा नेशनल इनकम, कि नेशनल इनकम क्या है। इट इज़ सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, कौन जनरेट कर रहा है, जो अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। यहाँ पर जो मेन फोकस है वो कौन जनरेट कर रहा है, डोमेस्टिक इनकम में मेन फोकस कौन क्या था, कहाँ जनरेट हो रही है, डोमेस्टिक टेरिटरी में जनरेट हो रही है। लेकिन नेशनल इनकम में मेन फोकस किस पर है, कौन जनरेट कर रहा है, तो कौन जनरेट कर रहा है यहाँ पर, नॉर्मल रेजिडेंट्स जो अर्न कर रहे हैं। और यहाँ पर कोई भी कहीं पर भी जनरेट हो सकती है, आइदर इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी और आउटसाइड। मीन्स जो नेशनल इनकम है वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में भी जनरेट हो सकती है और बाहर भी हो सकती है, लेकिन मेन फोकस कौन किस पर है यहाँ पर, कि जनरेट कौन कर रहा है, तो यहाँ पर जनरेट कौन कर रहा है, नॉर्मल रेजिडेंट्स जनरेट कर रहे हैं। और हमने देखा था कि नॉर्मल रेजिडेंट्स कौन है, जो कि ऑर्डिनली रिसाइड कर रहे हैं हमारी कंट्री में, एक साल से ज़्यादा यहाँ पर रह रहे हैं, सिटीज़न भी हो सकते हैं, नॉन सिटीज़न भी हो सकते हैं, साथ में उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारी कंट्री के लिए है, तो वो कौन कहलाए जाएंगे, नॉर्मल रेजिडेंट्स कहलाए जाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट अब इसको और डिटेल में हम देख लेते हैं कि नॉर्मल रेजिडेंट्स कौन है और नॉन रेजिडेंट्स कौन है इंडिया के लिए। तो फर्स्ट टॉप पॉइंट देखते हैं हम इसमें, इंडियंस वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसी इन इंडिया। अब हमें पता है कि हर कंट्री में दूसरी कंट्री की एम्बेसीज होती हैं, जैसे कि मैं बात करूँ इंडिया में चाइना की भी एम्बेसी होगी, नेपाल की एम्बेसी होगी, यूएस की एम्बेसी होगी। तो फर्स्ट पॉइंट क्या आता है इसमें कि इंडियंस मीन्स इंडिया में सपोज नेपाल की एम्बेसी है और उसमें इंडियंस वर्क कर रहे हैं, तो वो हमारी कंट्री के लिए कौन होंगे, नॉर्मल रेजिडेंट्स। दूसरा, इंडियंस एम्प्लॉयड इन WHO लोकेटेड इन इंडिया। अब WHO का ऑफिस है वो इंडिया में लोकेट करता है और उसमें इंडियंस वर्क कर रहे हैं, तो वो पीपल इंडिया के लिए कौन होंगे, नॉर्मल रेजिडेंट। कि WHO का ऑफिस जो इंडिया में लोकेट करता है और वहाँ पर उस ऑफिस में इंडियंस काम कर रहे हैं, तो वो लोग इंडिया के लिए कौन होंगे, नॉर्मल रेजिडेंट। ऐसी थर्ड पॉइंट, लोकल पीपल वर्किंग इन द ऑफिस ऑफ IMF इन इंडिया। ऐसी अब IMF का ऑफिस इंडिया में लोकेट करता है और वहाँ पर इंडियंस वर्क कर रहे हैं, तो वो लोग इंडिया के लिए कौन होंगे, नॉर्मल रेजिडेंट्स होंगे। ऐसी नेक्स्ट पॉइंट, द फॉरेन सिटीजन्स वर्किंग इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। अभी जैसे कि हमने देखा था कि एक साल से ज़्यादा जो पर्सन काम कर रहा है और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारी कंट्री के लिए है, तो वो कौन होंगे, नॉर्मल रेजिडेंट। तो ऐसे ही यहाँ पर ये पॉइंट लिखा हुआ है कि फॉरेन सिटीजन्स हैं वर्किंग इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। सिटीजन फॉरेन का है लेकिन वो हमारी कंट्री में एक साल से ज़्यादा काम कर रहा है, तो वो कौन होगा हमारी कंट्री के लिए, नॉर्मल रेजिडेंट होगा। क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया, कि नॉन रेजिडेंट हमारी इंडिया के लिए नॉन रेजिडेंट कौन होंगे, फॉरेनर्स वर्किंग इन इंडियन एम्बेसीज इन कनाडा एंड जापान। जैसे अभी हमने देखा कि इंडिया में नेपाल की एम्बेसी थी, चाइना की एम्बेसी थी, यूएस की एम्बेसी थी, ऐसे दूसरी कंट्रीज़ में
इंडिया की एम्बेसी भी होगी, जैसे कि हम बात करते हैं यूएस में इंडिया की एम्बेसी है, और यूएस में यूएस के ही लोग, मतलब यूएस में इंडिया की एम्बेसी में यूएस के लोग काम कर रहे हैं, तो वो यूएस के लिए कौन होंगे? यूएस के तो उनके ही पीपल होंगे, लेकिन हमारे लिए वो कौन होंगे? नॉन रेजिडेंट्स होंगे। एक बार और समझ लेते हैं हम कि यूएस एम्बेसी, यूएस में इंडिया की एम्बेसी है और उस एम्बेसी में यूएस के पीपल काम कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए कौन होंगे? नॉन रेजिडेंट्स होंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है फॉरनर्स वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी, इंडिया के एम्बेसी में फॉरनर्स काम कर रहे हैं, कहाँ पर? कनाडा एंड जापान में। तो फॉरनर्स काम करते हैं, फॉरनर्स हमारे लिए कौन हुए? नॉन रेजिडेंट हुए। नेक्स्ट, फॉरनर्स वर्किंग इन WHO लोकेटेड इन इंडिया। अभी हमने देखा WHO का ऑफिस है जो कि इंडिया में लोकेट करता है और वहाँ पर फॉरनर्स काम कर रहे हैं उस ऑफिस में, तो हमारे लिए वो कौन हुए? फॉरनर्स हुए, मीन्स हमारे लिए वो नॉन रेजिडेंट हुए। सेम, फॉरनर्स वर्किंग इन ऑफिस ऑफ IMF इन इंडिया। IMF का ऑफिस है जो कि इंडिया में लोकेट करता है और उसमें फॉरनर्स वर्क कर रहे हैं, तो वो फॉरनर्स हमारे लिए कौन हुए? नॉन रेजिडेंट। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट आता है फॉरेन सिटीजन वर्किंग इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर। फॉरेन सिटीजन्स हमारी कंट्री में कुछ टेक्निकल वर्क करने आए हैं और वो 1 साल से कम रहकर, मीन्स 1 साल से कम वो हमारी कंट्री में काम कर रहे हैं। अगर वो 1 साल से ज़्यादा काम कर लेते और रह रहे होते, डिसाइड कर रहे होते, तो वो हमारे लिए नॉर्मल रेजिडेंट होते। लेकिन फॉरेनर पीपल आए हैं और वो हमारी कंट्री में टेक्निकल वर्क करने आए हैं 1 साल से कम, तो हमारी कंट्री के लिए वो कौन होंगे? नॉन रेजिडेंट्स होंगे। तो क्लियर है कि नॉर्मल रेजिडेंट्स कौन होते हैं हमारी कंट्री के लिए और नॉन रेजिडेंट्स कौन होते हैं। This is clear to you? So rest part we will continue in next video. Thank you. Thanks for watching. Do like and subscribe.